الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وقدوتنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وأنصاره وأتباعه وأشياعه ومحبيه وأمته وعلينا معهم أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقال تبارك وتعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة علم ينتفع به أو صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ليبيتن أقوام على أكل ولهو وشرب ثم ليصبحن قردة وخنازير أو كما قال سيدنا وهادينا محمد صلى الله تعالى عليه वसल्लम। ये नए नए तरीक़े न बताएं दुनिया वाले, ये नए नए तरीक़े न बताएं दुनिया वाले, जो हुजूर लेके आए वो निज़ाम कम नहीं है। और जब से शमीम छूटी है आका की सुन्नतें, जब से शमीम छूटी है आका की सुन्नतें, सरकार की ये उम्मत परेशान बहुत है। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, मेरे गयूर नौजवान साथियों और जिन माओं और बहनों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, मेरी मुक़द्दस पाकीज़ा माएँ और बहनें, इस वक़्त मैंने आप हज़रात के सामने कुरान मुक़द्दस की दो आयत करीमा तिलावत की है और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो हदीस शरीफ पढ़ी है। इरादा है इन्हीं आयतों का और इन्हीं दोनों हदीस का तर्जमा करके अपनी बात पूरी करने का। पहली रिवायत जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, इसको रिवायत करने वाले, इसे नकल करने वाले, इसके रावी सहाबी रसूल हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। एक जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, बहुत ही ऊंचे दर्जे के सहाबी हैं। दादा जान यानी मौलाना अब्दुल हलीम साहब नव्वर अल्लाहु मरक़दा बर्रद अल्लाहु मज़जा,
जब भी किसी सहाबी का नाम आता, किसी सहाबी का इसमें गिरामी आता, फरमाते कि बहुत ऊंचे दर्जे के सहाबी हैं, बड़े जलीलुल कद्र सहाबी हैं। फिर फौरन फरमाते कि हर सहाबी जलीलुल कद्र हुआ करता है, हर सहाबी ऊंचे दर्जे का हुआ करता है। ये जो लेवल और मयार कभी कभी कायम किए जाते हैं और बताए जाते हैं कि फुला सहाबी ऊंचे दर्जे के हैं, फुला सहाबी औसत दर्जे के हैं या फुला सहाबी अदना दर्जे के हैं, ये उनके आपस के एतबार से होते हैं, वरना हमारे और आपके एतबार से हर सहाबी आज़मत और तक़द्दुस की उस बुलंदी पर पहुंचा हुआ है जहाँ पे हम बाद वाले पूरी ज़िंदगी सजदे में नाक रगड़ते रह जाएं, फिर भी किसी सहाबी की गर्द को नहीं पा सकते हैं। जिस तरीके से कोई अपनी कोशिश और मेहनत से और कोई अपनी जिद्दोजहद से अंबिया में से नहीं बन सकता है और नबी नहीं बन सकता है, इसी तरीके से कोई अपनी कोशिश और मेहनत से सहाबी भी नहीं बन सकता है। ये मकाम जिसे अल्लाह देता है और जिसे अल्लाह इनायत फरमाता है उसी को नसीब होता है। इसीलिए खुद इन पर सलातो सलाम और खुद इन पर रहमत की दुआएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कुरान में नाजिल फरमाई और की है। और अल्लाह ने क्या फरमाया, क़ुलिल हम्दुलिल्लाहि क़ुलिल हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा क़ुलिल हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कहिए सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, आप कहिए सारी तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं, और सलामती हो उसके बरगुज़ीदा बंदों पर, और सलामती हो उसके मुंतखब बंदों पर, और सलामती हो उन बंदों पर जिन्हें सेलेक्ट किया गया है और चुन लिया गया है। ये अल्लाह किसी किसी को चुनता है, सभी को नहीं चुनता है। बाकी लोगों को उसके यहाँ नाक रगड़नी पड़ती है और वहाँ पे जाके अल्लाह के सामने अपने आप को गिराना पड़ता है और गिड़गिड़ाना पड़ता है, फिर कहीं उसके दरवाजे खुलते हैं। वरना अंबिया किराम और सहाबे किराम और बाज़ औलिया किराम को वो चुनता है, सभी को वो नहीं चुना करता है। जिसके बारे में इस आयत में अल्लाह फरमाता है, अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशा व यहदी इलैहि मन युनीब। अल्लाह अपने बंदों में से जिसे चाहता है मुंतखब फरमा लेता है, जिसे चाहता है चुन लिया करता है। और आम कायदा ये है और आम कानून ये है और आम तरीक़ा ये है उस तक पहुँचने का कि उसके सामने जाया जाए और जा कर के गिड़गिड़ाया जाए, उसके सामने जाया जाए और जाके सजदे में उसे मांगा जाए, उसके सामने जाया जाए और जा कर के उसे पुकारा जाए, उसके सामने जाया जाए और जा कर के उसके सामने अपने इज़्ज़ और इंकिसार और आजिज़ी का इजहार किया जाए। ये तरीक़ा है, उसके बगैर कोई रास्ता मिलने वाला नहीं है, उसके बगैर नवादिश नहीं होने वाली है, उसके बगैर कुछ आता होने वाला नहीं है। जिसको अल्लाह ने कुरान की इस आयत में बड़े खुले लफ्ज़ों में फरमाया, अनुल्ज़िमुकुमुहा अनुल्ज़िमुकुमुहा व अंतुम लहा कारिहून, अनुल्ज़िमुकुमुहा व अंतुम लहा कारिहून। अल्लाह कह रहा है हम अपनी रहमत को तुमसे चिपका दें, हम अपनी रहमत को तुमसे मढ़ दें, हम अपनी रहमत को ज़बरदस्ती तुमसे लगा दें, जबकि तुम उसे नापसंद करते हो, जबकि तुम उसे लेने के लिए तैयार नहीं, जबकि तुम उसे मानने के लिए तैयार नहीं, जबकि तुम कबूल करने के लिए तैयार नहीं। गरज है तुम्हें एक बार नहीं 100 बार आओ, हमें गरज नहीं है, हमारी शान मुस्तगनी है, हमारी ज़ात मुस्तगनी है, हम लायक तारीफ हैं। अगर पूरी दुनिया के मिल करके भी हमारी मुखालफत करेंगे तो भी हमारी शान पे कोई जर्रा बराबर असर पड़ने वाला नहीं है। और अगर पूरी दुनिया वाले मिल करके सजदे में पड़े रहेंगे फिर भी हमारी शान को जर्रा बराबर बुलंदी मिलने वाली नहीं है। इसी को अल्लाह के
हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम शरीफ की इस रिवायत में फरमाया, लौ अन्न इंसकुम व जिन्नकुम व अव्वलकुम व आखिरकुम, अगर तुम्हारे इंसान और जिन्नात और तुम्हारे पहले के लोग और बाद के लोग जितने दुनिया में अरब आ चुके हैं और जो 7 अरब के करीब यहाँ मौजूद हैं, बल्कि अब तो बढ़ गए हैं, या फिर जो आइंदा दुनिया में आएंगे, जितने इंसान हैं और जितने जिन्नात हैं और जितने पहले के गुजरे हैं और जितने अभी मौजूद हैं और जितने आइंदा तशरीफ लाएंगे, अल्लाह फरमा रहा है ये सब के सब मिल करके कामू अला अत्काल रजुलिम मिनकुम, तुम में जो सबसे बड़ा मुत्तकी है, तुम में जो सबसे बड़ा परहेजगार है, तुम में जो सबसे बड़ा अल्लाह से डरने वाला है, सबसे ज़्यादा अल्लाह को मानने वाला है, जिसके दिल में सबसे ज़्यादा खौफ खुदा है, जिसके दिल में सबसे ज़्यादा अल्लाह का डर है, जिसके दिल में सबसे ज़्यादा उसकी मारिफत है, उस दिल पर हो जाए, यानी इमामुल अंबिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे मिल करके सभी बन जाए जो दुनिया में आए थे और जो दुनिया में मौजूद हैं और जो दुनिया में अभी आएंगे, वो तमाम के तमाम इंसान, वो तमाम के तमाम जिन्नात, कानू अला अत्काल रजुलिम मिनकुम, जो तुमसे सबसे ज़्यादा डरने वाला है मुझसे और सबसे ज़्यादा जिसके अंदर मेरा खौफ है, मेरी खशियत है, मेरा तकवा है, मेरा डर है और मेरी मारिफत है, इस दिल पे सब लोग जा करके हो जाएं और सब सजदे में पड़े रहें, सब मुझे पुकारते रहें और सब अल्लाह अल्लाह कहते रहें और एक लम्हे के लिए कोई गाफिल न हो, ये सूरत हाल बन जाए। अल्लाह कहता है माज़ादा ज़ालिका मिन मुल्की शैया, फिर भी ये लोग मिल करके मेरी खुदाई में, मेरी सल्तनत में ज़र्रा बराबर इजाफा करने वाले नहीं हैं और मेरा कुछ भी बढ़ने वाला नहीं है। जो मेरी शान है, जो मेरी रिफ़ात है, जो मेरी बुलंदी है, जो मेरा तक़द्दुस है और जो मेरी आज़मत है और जो मेरी मिल्कियत है और जो मेरी शहनशाही है और जो मैं मालिक कुल हूँ, ये तब भी हूँ जब कोई नहीं है और ये अब भी हूँ जब 7 अरब के लोग हैं और उसमें से 2 अरब के करीब मुझे मानने वाले और मेरी यकताई का गीत गाने वाले और मेरी खुदाई का इकरार करने वाले और मेरी रबूबियत का एतराफ़ करने वाले हैं। और यही नहीं, अगर सब मिल करके इसी तरीके से बिगड़ जाए, लौ अन्न इंसकुम व जिन्नकुम व अव्वलकुम व आखिरकुम कानू अला अफजरी रजुलिम मिनकुम, अगर तुम्हारे इंसान और तुम्हारे जिन्नात और तुम्हारे पहले के और तुम्हारे बाद के जितने आए हैं और जितने अभी आते हैं और आते रहेंगे, सब मिल करके तुम में से जो सबसे ज्यादा कमीना दर कमीना हो, जो लुका दर लुका हो और जिसकी कमीनगी के चर्चे हों और जिसके बारे में खुद अल्लाह कह रहा हो कि इंतहाई सरकश था और इंतहाई कमीना था, यानी सब के सब फिरौन बन जाए और खुदाई का दावा खुद से करने लगे और ये कहने लगे कि मैं तुम्हारा रब ही नहीं, अने रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा बड़का रब हूँ, कोई छोटा मोटा रब नहीं हूँ। इस तरह की हफवात और बकवास लोग करें और ये कहें कि हम खुदा को नहीं मानते हैं और कोई एक भी मेरे सामने सजदा करने वाला न रह जाए, मा नक़सा मिन मुल्की शैया, फिर भी मेरी सल्तनत में, फिर भी मेरी बादशाहत में, फिर भी मेरी शहनशाही में, फिर भी मेरी इज्जत में, फिर भी मेरी रिफात में, फिर भी मेरी आज़मत में, फिर भी मेरे तक़द्दुस में जरा बराबर कोई कमी आने वाली नहीं। इसी को सर इक़बाल ने कहा, ये नगमा, ये नगमा, ये फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, ये नगमा, ये फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो कि ख़िज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, जब उसके मानने वाले दुनिया में कोई नहीं था तब भी वो ला इलाहा इल्लल्लाह था और जब उसके मानने वाले सिर्फ हज़रत इब्राहीम थे तब भी वो ला इलाहा इल्लल्लाह था और जब उसका कलमा पढ़ने वाले सिर्फ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और मक्का की गलियों में आप ठोकरें खा खा करके और गालियां खा खा करके और जख्म बर्दाश्त कर करके तबलीग कर रहे थे और कोई करीब नहीं आ रहा था तब भी वो ला इलाहा इल्लल्लाह था। और आज जब अरबों में उसके मानने वाले और उसकी रबूबियत का एतराफ़ करने वाले और उसकी खुदाई का इकरार करने वाले हैं तब भी
भी वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। और कल क़यामत में जब दुनिया से इस्लाम और मुसलमानों का खात्मा करके सिर्फ बदबख्तों और कमीनों और कमीना दर कमीना को रखा जाएगा और लोग भूसी और चन्ने की भूसी की तरह से, छिलके की तरह से इस दुनिया में रह जाएंगे। और जब क़यामत को लाना होगा तब भी वो उसी शान का मालिक होगा जिस शान का यह मालिक है। ये नगमा, ये फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बाहर हो की खिज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। वो हर हाल में मुस्तगनी है, वो हर हाल में समद है, वो हर हाल में अहद है, वो हर हाल में यकता है, वो हर हाल में तन्हा है, वो हर हाल में किसी का मोहताज नहीं है। सारी दुनिया उसकी मोहताज है। हमें ज़रूरत है तो उसके दर पे आए, हमें ज़रूरत है तो उसका इकरार करें, हमें ज़रूरत है तो उसका कलमा पढ़ें, हमें ज़रूरत है तो उसे मनाने की कोशिश करें, हमें ज़रूरत है तो उसके सामने गिड़गिड़ाएं, हमें ज़रूरत है तो उसकी मस्जिदों को आबाद करें, हमें ज़रूरत है तो उसकी मस्जिदों में जा कर के उसके सामने सजदा रेज़ हो, हमें ज़रूरत है तो उसके सामने हाथ उठाएं और अपने दिल के दागों को धो करके आंसुओं से पाक और साफ बन जाएं। और उसके बाद उसकी रहमत जो बरस रही है हमारे ऊपर भी उसके फव्वारों से छींटे पड़ें और हमारा भी काम बने। वरना ये कहना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कहा अल्लाह की मदद करीब है, फिर किसी मौलवी को पकड़ना, फिर उससे कहना कि अल्लाह की मदद कब आएगी, फिर ये कहना तुर्किया में ये हो गया, शाम में ये हो गया और शायद यहाँ भी होने वाला है, शायद वहाँ भी होने वाला है। और क्या बताया जाए मौलाना साहब, जब भी बिजली गिरती है तो मुसलमानों पे गिरती है, जब भी बर्क गिरती है तो मुसलमानों पे गिरती है, जब भी तबाही आती है तो मुसलमानों पे आती है, जब भी इज्जतें पामाल होती हैं हमारी माओ की होती है, हमारी बहनों की होती है। और जब भी बेयारो मददगार मार करके कहीं मॉब लिंचिंग में और कहीं इधर उधर फेंके जाते हैं तो कोई हमारा नाम होता है, कोई मोहम्मद होता है, कोई अहमद होता है, कोई अब्दुल्ला होता है, कोई अब्दुल वाहिद होता है। हम इस्लामी नाम वाले ही होते हैं। न कोई इज्जत है, न कोई मकाम है, न कोई रिफात है, न कोई हैसियत है, बल्कि अब अकेले चलते हुए भी उचक लिए जाने का डर लोगों को सता रहा होता है। और ये खतरात के बादल लोगों पे मंडला रहे होते हैं। न मालूम कब हमारे घरों से हमें उचक लिया जाए और न मालूम कब हमें जेल की सलाखों में डाल दिया जाए और न मालूम कब हमें मॉब लिंचिंग में कहीं मार दिया जाए और न मालूम कब हमें हमारी बहनों की और माओं की इज्जतों से खिलवाड़ कर लिया जाए। ऐसे में बहुत से लोग सर इकबाल का ये शिकवा पढ़ते हुए और कहते हुए और बोलते हुए नजर आते हैं कि ये क्या हो रहा है। और सर इकबाल का शिकवा हर एक को याद होता है और वो ये कहता हुआ नजर आता है, बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर कहीं भी बर्क गिरती है, कभी भी बिजली गिरती है तो मुसलमानों के ऊपर गिरती है, इन्हीं के घरों पर गिरती है, इन्हीं के मकानात पे गिरती है, इन्हीं के दुकानों पे गिरती है, इन्हीं के कारोबार पे गिरती है, इन्हीं के जानों पे गिरती है, इन्हीं की माओ पे गिरती है, इन्हीं के बहनों पे गिरती है, इन्हीं की इज्जतें पामाल होती हैं, फिर यही मुजरिम करार पाते हैं, फिर यही जेल की सलाखों में डाले जाते हैं। और बहुत से लोग ये कहते हैं बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर, और बहुत से लोग आकर के मूली उठा करके और पूछने लगते हैं मौलाना साहब अल्लाह की मदद कब आएगी। फिर खुद ही एक सॉफ्टवेयर इजाद कर लेते हैं जिससे बात करना है उसी अंदाज में और उसी लैंग्वेज में और उसी के अंदाज में बात करनी है ताकि उसे उल्लू बनाया जा सके। जब बारिश नहीं होगी तो कहेंगे मौलाना साहब बारिश नहीं हो रही, आखिर क्या बात है। फिर खुद ही कहेंगे अरे काओ बारिश होए, क्यों नमाज वमाज पढ़वे नहीं करता है। ऐसा कह रहा है जैसे लगता है अपना तहज्जुद पढ़ता है, अपना भी एक बार मस्जिद में नहीं जाता है, लेकिन यही कहेगा कि क्या नमाज क्या बारिश हो इसलिए कि कोई नमाज नहीं पढ़ता, क्या बारिश हो इसलिए कि कोई रोजा नहीं रखता, क्या मदद आए इसलिए कि कोई अल्लाह अल्लाह नहीं करता, क्या मदद आए इसलिए कि कुरान खोल के देखा नहीं जाता, क्या मदद आए इसलिए कि सालों साल कुरान घरों में रखा रहता है और उसके ऊपर इतनी गर्द रहती है कि अगर हाथ लग जाए तो हमारा हाथ भी गर्द आलूद हो जाए। कोई हमारा मरता है, कोई हमारा दुनिया से जाता है, कोई हमारा बाप, हमारा दादा, हमारा नाना, हमारी नानी, हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारी बहू, हमारी बीवी इस दुनिया से जाती है। उसके नाम पे 2-3
कुरान हम इसाले सवाब के लिए मस्जिद में ले जा करके रख देते हैं, कभी पलट के हम खुद मस्जिद नहीं जाते, बेटे को भेजने के लिए तैयार नहीं, पढ़ाने वाला बनाने के लिए तैयार नहीं, नाज़िरा पढ़ाने के लिए तैयार नहीं, हाफिजा पढ़ाने के लिए तैयार नहीं, मस्जिद खुद जाने के लिए तैयार नहीं, मस्जिद ले जाने के लिए तैयार नहीं, उन्हें दीन सिखाने के लिए तैयार नहीं, उन्हें कलमा पढ़ाने के लिए तैयार नहीं, फिर आखिर उसे पढ़ने कौन आएगा? किसी भी मस्जिद में घुस जाइए। आई चैलेंज फॉर यू, मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ, किसी भी मस्जिद में चले जाइए, हजारों मस्जिदों में से 2-4 मस्जिदों को छोड़ करके किसी भी मस्जिद में कदम रखिए, आपके मोजे पे 1 इंच मिट्टी लगेगी। और किसी भी मस्जिद में जा करके कुरान को उठाइए, अगर आपका हाथ गर्द आलूद ना हो जाए तो फिर शमीम शमीम नहीं है। इसलिए कि हमने कुरान को रख देना काफी समझा, ना हमने पढ़ा है, ना हमने सीखा है, ना पढ़ते हैं और ना पढ़ाते हैं। अगर कोई पढ़ता है उसे हक़ारत की निगाह से देखते हैं, अगर कोई पढ़ाता है तो हम कहते हैं ये 5000 का मौलवी है, ये 5 रुपल्ली का मौलवी है, इसकी हैसियत क्या है, इसका मकाम क्या है। जब हमारे खुद अपने ऐसी गिरी निगाह से देखें, जब हमारे खुद अपने हाफिजा पढ़ाने वाले को, नाज़रा पढ़ाने वाले को, दीन की तालीम देने वाले को, दीन सिखाने वाले को, दीन पढ़ाने वाले को इतनी गई गुजरी निगाहों से देख रहे हों और उनका अपमान कर रहे हों और उनकी बेइज्जती कर रहे हों, और अगर मुलाजिम उनको रखना पड़ जाए, मस्जिद तो बनाई जाएगी 3 करोड़ की, 4 करोड़ की, 5 करोड़ की, और ऐसी बनाई जाएगी कि लोग दूर से देखने आएंगे और स्टेटस लगा करके ये बताया जाएगा और ये दिखलाया जाएगा और ये बावर कराने की कोशिश की जाएगी कि हमारे गांव में या हमारे जिला आजमगढ़ में जैसी मस्जिद बनी है ऐसी किसी जिला में नहीं है, ऐसी किसी एरिया में नहीं है, ऐसी किसी सूबे में नहीं है, ऐसी किसी इलाके में नहीं है। और इमाम साहब की हालत अगर पता लगाई जाए तो पता चला कि बेचारे वही 2,500 से 3,000, 3 से 4,000, 4 से 5,000, इससे आगे कोई बढ़ने के लिए इस महंगाई के दौर में भी तैयार नहीं। और उसके बाद चाहेंगे कि इमाम क़िरात करे तो कारी बासित लगे, उसके बाद चाहेंगे कि इमाम क़िरात न करे तो शेख सुदैस लगे, उसके बाद चाहेंगे कि इमाम क़िरात करे तो शेख सुरैम लगे, उसके बाद चाहेंगे कि इमाम क़िरात करे तो कारी अब्दुल वदूद लगे, उसके बाद चाहेंगे कि इमाम क़िरात करे तो कारी अब्दुल करीम लगे, उसके बाद चाहेंगे कि मक्का और मदीना के इमाम जैसे शान से पढ़ाते हैं, कहीं कोई गलती नहीं होती है, ऐसे ही हमारे इमाम की भी रहे। 2,500 में दे करके वो गलती नहीं, वजू तोड़ करके सजदे 100 से काम चलाएगा। ये आपको मैं साफ कर देता हूँ। हमारे एक बड़े आलिम गुजरे हैं और बहुत ज़बरदस्त सूफी गुजरे हैं, मुंबई के रहने वाले शाफ़िउल मसलक और बहुत बड़े मज़ाहिया, जब उलमा और मुफ्तियाने किराम और बड़े बड़े नेक और अल्लाह वाले और दादा रहमतुल्लाह अलैह मौलाना अब्दुल हलीम साहब और नाना रहमतुल्लाह अलैह मुफ्ती हनीफ साहब, ये लोग जब मुंबई जाते तो उनसे मुलाकात या उनका इन लोगों से मुलाकात ये ज़रूरी रहती। वो एक अक्सर मज़ाक भी करते और मजाक भी करते, जो 2,000 और 2,500 और 3,000 में इमाम खोदने की आदत है ना, थोड़ा सा सुन लीजिए ताकि दिल दिमाग कुछ हरकत में आ जाए। एक मरतबा गुजरात के इलाके में हजरत सफ़र कर रहे थे, एक मस्जिद में ऐसे ही चौराहे पे रुक करके नमाज पढ़ने का मौका मिला। नमाज में इमाम ने सजदे 100 किया और सजदे 100 जब उन्होंने किया तो सलाम फेरने के बाद मुक्तदी सब के सब भड़क गए और कहने लगे आप भी तमाशा करते हैं, जब देखो सजदे 100, जब देखो सजदे 100। अभी जोहर में किया था, मगरिब में किया, इशा में किया, रोजाना 2-3 नमाजों में सजदे 100 करते हो, क्या तमाशा बना रखा है। तो हजरत ने सोचा कि न मालूम क्या हादसा पेश आ गया और लोग इतना बरस क्यों रहे हैं। फिर जब इमाम साहब अपने हुजरे में गए तो हजरत उनके कमरे में गए और जा करके उनसे पूछा कि इमाम साहब जरा ये बता दीजिए आपने सजदे 100 क्यों किया है, वजह क्या हुई, मैं भी जानना चाहता हूँ, मैं एक तालिबे इल्म हूँ, मुझे दीन का मसला नहीं मालूम है। उन्होंने ये नहीं जाहिर किया कि मैं बड़ा एक आलिम हूँ, हदीस का जानने वाला हूँ, खुद अपने मसलक का बहुत बड़ा मुफ्ती हूँ, उसके उन्होंने वजाहत नहीं की, ना उसे बताया। पूछा इमाम साहब से कि आपने सजदे 100 क्यों किया और वजह क्या हुई, जरा उसकी बता दीजिए। तो उन्होंने कहा यूं ही कर लिया। कहा नहीं कोई वजह तो होगी, कहा नहीं यूं ही कर लिया। जब इन्होंने इसरार किया तो कहने लगे असल में जब मैं सजदा में जाता हूँ तो मेरा वजू टूट जाता है, तो सजदे 100 से काम चला लेता हूँ।
अल्लाह अकबर, अल्लाह। जब 3000 में इमाम साहब लाओगे ना तो ऐसे ही वो टरखाते रहेंगे बाबू। ये साफ सुन लीजिए एकदम। जैसे वो एक बुजुर्ग थे तो एक देहाती से कहा, देहाती होते को चाहिए क्या? किसी को गाय चाहिए, किसी को बैल चाहिए, किसी को भैंस चाहिए। भाई जैसा जो रहता है उसी एतबार से सोचता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग जन्नत में ये मिलेगा वो मिलेगा सवाल करते थे, तो देहाती लोग आते तो क्या सवाल करते थे देहाती साहबी? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ खेती बाड़ी करने का मौका मिलेगा, खेती होती होगी कि नहीं? आपने फरमाया हाँ हाँ सब होगा, लेकिन वहां ऐसा नहीं होगा कि आपको जोतना है, बोना है, गोड़ना है, पसीना बहाना है, 4 महीने इंतजार करना है। वहां तो सुपर सिस्टम होगा सब। इधर आपने सोचा उधर खेती लगी, मिनटों में उधर वहां पे सब आंखें निकले और उधर दरख्त बड़े हुए और फल निकल आया। सब ऑटोमेटिक सिस्टम मिनटों सेकंडों में होगा। ऐसा नहीं है कि वहां जाफेशानी करने पड़ेगी। तो इस तरह के सवालात। अब उन्होंने सोचा कि देहाती नमाज नहीं पढ़ता है, इसको नमाजी बनाया जाए, कोई तरीका लगाया जाए कि ये नमाजी बन जाए। तो उस देहाती से कहा ऐसा है, अगर 40 दिन तुमने बाकायदा नमाज पढ़ ली तो मैं तुम्हें एक भैंस इनाम में दूंगा। देहाती ने सोचा यार बड़ा अच्छा सौदा है, 40 दिन नमाज पढ़ लूंगा, एक भैंस मुर्रा भैंस मिल जाएगी, दूध बिकेगा, खाया जाएगा, कुछ कमाई होगी, बड़ा अच्छा जुगाड़ है। अब देहाती ने नमाज शुरू कर दी। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा और ये चिल्ला और 40 दिन का एक खास असर होता है। कुरान ने इंसानी जो अहवाल बदलते हैं, पहले नुतफा होता है, फिर मुज़गा होता है, फिर अलका होता है, फिर हड्डी आती है, फिर गोश्त चढ़ता है, फिर जान पड़ता है। तो 40-40 दिन में सब तब्दीलियां होती हैं, स्टेप बाय स्टेप, दर्जा बाय दर्जा सब बदलता रहता है। बहरहाल टाइम किसी चीज़ की तफसील का यहाँ मौका मेरे पास बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा कि अब 40 दिन आप पढ़िएगा तो हम आपको भैंस देंगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जब 40 दिन हो गया तो जा करके उसने कहा मौलाना साहब 40 दिन पूरा हो गया है, अब लाइए भैंसिया दे दीजिए। तो इन्होंने कहा मियाँ भैंस वैंस कहाँ, हमने तो इसलिए कहा था ताकि आप 40 दिन पढ़ें तो आपकी नमाज की आदत पड़ जाए, आप पक्के नमाजी हो जाएंगे। 40 दिन में तो आदत पड़ी जाएगी, हमने टरखाने के लिए यूं ही कह दिया था। तो उसने कहा जाओ हम बगैर वजुए के टरखाए हैं। तो ये तमाशा हमारे यहाँ चल रहा है। जो भी फोन करता है इमाम के लिए वो क्या कहेगा, पहली शर्त इमाम साहब खूबसूरत हो ताकि छत पर से लोग लपक लपक के देखें, पुक से गिर जाए। इमाम साहब खूबसूरत हो, लंबे चौड़े हो, आवाज़ बड़ी अच्छी हो, इमाम साहब की क़िरात बड़ी शानदार हो और इमाम साहब खुतबा बड़ा अच्छा देते हो और तकरीर बहुत शानदार करते हो और इमाम साहब बहुत अच्छा बयान करते हो और अगर जमात वाले आ जाएँ तो साथ में उनका गश्त भी करा दें और 2-4 बच्चे अगर हो तो उनको पढ़ा लिखा भी दे। और उसके बाद जब पूछो तो तनख्वाह कितनी, कहने मतलब हुए 3-4 हज़ार दे दे। अच्छा 3-4 हज़ार दे देंगे। एक साहब आए मुझसे कहने लगे कि ये शर्त है, ये शर्त है, ये शर्त है। उसके बाद मैंने पूछा कि कितना देंगे, कहने हुए 3.5-4 हज़ार। मैंने कहा इतने में अगर इतनी सिफात का कोई इमाम आपको मिलेगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं सब सिर्फ उसको देखने के लिए आऊँगा। मुझे बताइएगा, मैं उसको देखने के लिए आऊंगा। मोहतरम जो इतनी क्वालिटी का मालिक होगा वो आपके यहाँ 3000 में मरने जाएगा, लोग तो खुद उसके लिए मर रहे होंगे। जो इतनी क्वालिटी का मालिक होगा वो 3000 में आपके यहाँ मरने जाएगा, मच्छर कटवाने जाएगा, वो जाएगा आपकी सड़ी हुई दाल खाने के लिए। जो बच जाती है तो आप भेजते हैं कि इमाम साहब को भेज दिया जाए, वो उसको खाने के लिए नहीं जाएगा। उसके पास क्वालिटी है, उसके पास फन है, उसके पास हुनर है, वो वीज़ा अप्लाई करेगा और वक़ाफ़ में जा करके 50,000 उठा रहा होगा। वो आपके यहाँ मरने नहीं आएगा। मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मुँह लेता है मन बातों में, गुफ्तार का गाजी वो तो बना, किरदार का गाजी बन न सका। करोड़ों की मस्जिद खड़ी करने से बेहतर है कि कोई 25-50 हज़ार का इमाम लाइए जो आपको संभाले, महल्ले को संभाले, इलाके को संभाले। किसी इलाके में किसी आलिम बाअमल का होना और किसी इलाके में किसी कायदे के मुफ्ती का होना, ये कितनी
कितनी बड़ी रहमत है। जिस इलाके में नहीं है उस इलाके वालों से पूछिए, और जिस इलाके में है उस इलाके वालों को देखिए, दोनों में आपको जमीन आसमान का फर्क खुला हुआ नजर आएगा। वो रहता है तो शयातीनुल इंस दबे रहते हैं, वो रहता है गुमराही फैलाने वाले रुके रहते हैं, वो रहता है गलतकार लोग दब के रहते हैं, वो रहता है जुमा में पब्लिक को डील करता है, सही मसले बताता है, वो रहता है जुमा में सही बयान करता है, सही बातें बताता है, वो रहता है माज से फ्री होता है और सही तरीके से लेकर के लोगों को चलता है। नतीजा ये होता है खुद सही लाइन पे होता है और इलाके को भी गुमराही से, फिस्क से, फुजूर से, गलतियों से बचा रहा होता है। तो मैं ये कह रहा था एक वक्त की नमाज नहीं, और हर कोई ये कहता हुआ नजर आता है बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर बिजली गिर रही है, तो बेचारे मुसलमानों पर। सही बात है, बिल्कुल सही है, बिजली गिरती है, लेकिन क्यों गिरती है, किस वजह से गिरती है? क्या हमने और आपने कभी इस पे गौर किया? कभी नहीं गौर किया। हमने शिकवा तो पढ़ा, लेकिन सर इकबाल का हमने जवाब शिकवा नहीं पढ़ा। जवाब शिकवा में सर इकबाल ने इस शिकवे का जवाब भी दिया है। अल्लाह कह रहा है हम तो माइल बकरम हैं, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, रह रवे मंजिल ही नहीं, जिससे तामीर हो आदम की ये वो गिल ही नहीं, मिट्टी ही नहीं रह गई जिससे इंसानियत उठे, मिट्टी ही नहीं रह गई जिससे पता चले कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है, जिसे मालूम हो आका कौन है, आका कहां से आए, आका किस मकसद के लिए आए, आका की बेसत कितनी उम्र में हुई, आका का नाम क्या है, आका ने मक्का में कितने साल तक तबलीग की, आका ने मदीना में कितने साल तक तबलीग की, हमारे लिए आका ने कितने जख्म खाए और कैसे अपने आप को लोहो लोहान किया, कितनी जंगों में खुद बनफ्से नफीस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की, जो हकीकी हीरो है, जिसने 23 साल में दुनिया का नक्शा बदल दिया और जिसकी आमद का असर आज भी है और क़यामत तक रहेगा। वदियत इस कदर की, वदियत इस कदर की, मिल्लत बैज़ा की ताबानी, क़यामत तक नहीं अब हाजत पैगंबर सानी, अब जरूरत नहीं है किसी दूसरे पैगंबर की। ये मेरा नबी, ये मेरा हीरो, ये मेरा नबी, ये आपका हीरो, ये सिद्दीक़ अकबर आपके हीरो, ये उमर फारूक आपके हीरो, ये उस्मान गनी आपके हीरो, ये अली मुर्तजा आपके हीरो, ये हजरत हसनैन आपके हीरो, ये हजरत फातिमा, हजरत आयशा, हजरत हफ्सा, हजरत उम्मे हबीबा, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत ज़ैनब, हजरत उम्मे हबीबा, हजरत उम्मे सलमा, हजरत ज़ैनब बिन जहाश, हजरत ज़ैनब बिन खुज़ैमा, ये सब के सब हमारी आइडियल, लेकिन न हमें पता है, न हमारे भाइयों को पता है, न हमारी माँ को पता है, न हमारी बहनों को पता है। इन्हें ये पता है एक शाहरुख पठान है, उसकी फिल्म का बाइकाट किया था अंधभक्तों ने, हमने सलीमा हाल भर दिया ये बताने के लिए हमें इस पठान से मोहब्बत है। और एक हकीकी पठान जिसने दिल्ली में दंगे के मौके पे राइफल चला करके माओ को बचाया, बहनों को बचाया, हमारी इज्जत को बचाया, हमारी जान को बचाया, न मालूम उसकी वजह से कितने लोग बच गए। 3 साल से शाहरुख पठान जेल की सलाखों में है, हमें पता नहीं, हमें याद नहीं, हमें ध्यान नहीं, हमें ख्याल नहीं। हम फर्जी पठानों के पीछे चल रहे हैं, गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं और मदद के मुंतजिर हैं। हम ये समझते हैं अभी तुर्की में हुआ है, हम ये समझते हैं अभी शाम में हुआ है, हम ये समझते हैं अभी लीबिया में हुआ है, हम ये समझते हैं अभी कोई मिस्र में मारा गया, हम ये समझते हैं अभी कोई दिल्ली में मारा गया, हम ये समझते हैं अभी दिल्ली के लोगों को दंगे में फंसाया गया और उन्हें जेल की सलाखों में डाला गया। हम ये समझते हैं सिर्फ मौलाना कलीम, सिद्दीकी और उमर गौतम ये लोग टारगेट किए गए। हमें याद नहीं हकीम तारिक, यहीं आजमगढ़ के रहने वाले तारिक कासमी 18 सालों से जेल की सलाखों के पीछे हैं, जिनका जुर्म कोई नहीं, जिनका गुनाह कोई नहीं, आज भी
भी ट्रायल पे ट्रायल के नाम पे 18 सालों से जेल की सलाखों में वो बंदा सड़ रहा है। हमें नहीं याद है, आपको नहीं याद है, हमने कभी अपनी दुआओं में उसे याद नहीं किया है। रात के अंधेरे में हमारा काम है अय्याशियां करना, रात की तन्हाई में हमारा काम है नेट की दुनिया में जाकर के गाने सुनना, फौज फिल्में देखना। हमें मालूम है सीरिया और अलब में, हमें मालूम है हलब और अदलिब में, हमें मालूम है बर्मा में, हमें मालूम है इराक और अफगानिस्तान में, हमें मालूम है कश्मीर और चेचिनिया में हमारी माँ और बहनों के साथ खिलवाड़ किया जाता है, बरहना करके उनके जिस्मों के साथ खेला जाता है। लेकिन फिर भी हम डाटा में जा करके, नेट की दुनिया में जा करके हम अय्याशी करते हैं, ब्लू फिल्म देखते हैं। क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक जमाना आएगा लोग खाने और पीने और खेल कूद में रातें गुजारेंगे, ड्रिंक लेंगे, विस्की की चुस्की लेंगे, नींद आवर गोलियां लेंगे, नशे आवर गोलियां लेंगे, इधर उधर ज़िनाकारी के अड्डे खोले जाएंगे और इन कांटेक्ट किया जाएगा रातों में इस नेट के जरिए से। तो 2:30 बजे जब रब को मनाने का टाइम होता है और उसके सामने रोने और गिड़गिड़ाने का वक्त होता है और उसे बुलाने का वक्त होता है और उसके सामने अपनी नस्लों की, अपनी कौम की और मुल्क मिल्लत की बिगड़ी बनाने हुए का टाइम होता है, तकदीर बदलने का जब वक्त होता है, जिसके बारे में मेरे नबी मुहतरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यरुद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ। तकदीर को अगर कोई चीज बदलती है, कोई चीज चेंज करती है तो ये दुआ होती है जो आने वाली फैसलों को भी टाल देती है, आने वाली मुसीबत को भी रोक देती है। और अगर आ रही होती है इधर से दुआ जा करके मुसीबत से टकराती है, दोनों में क़यामत तक झगड़े चलते हैं, मुसीबत रुक जाती है, नहीं आ पाती है। रात के आखिरी पहर में मेरे रब की रहमत जोश में आती है और अल्लाह कहता है हल कोई माफी का तालिब, मैं उसे माफ कर दूं। है कोई सेहत को चाहने वाला, मैं उसे सेहत दूं। है कोई रिज़्क़ को चाहने वाला, मैं उसे रिज़्क़ अता करूं। है कोई मुब्तला मुसीबत, मैं उसकी मुसीबत दूर करूं। रात के आखिरी पहर तक ये ऐलान होता है अला कज़ा अला कज़ा अला कज़ा। है कोई इस तरह, है कोई इस तरह, है कोई इस तरह। उस वक्त में जब हमें मांगना है तब हमारा भाई, तब हमारे यंगस्टर, तब हमारी नई जनरेशन, तब हमारी बहन कहीं कांटेक्ट कर रही होती है और इश्क लड़ा रही होती है और मैसेज करके उसके जवाब का इंतजार हो रहा होता है। अगर जवाब नहीं मिलता है तो हम और आप उसकी आंखों में आंखें बहा रहे होते हैं और उसकी यादों में आंसू गिरा रहे होते हैं। लेकिन जिसकी याद में आंसू गिराना चाहिए, जिसने पैदा किया, जिसने जिस्म दिया, जिसने रूह दी, जिसने रिज़्क़ दिया, जिसने हमें बनाया और जो हम पे नेमतों की बारिश 24 घंटे करता है। सांस आ रहा है, नेमत चल रही है, सांस जा रहा है, नेमत चल रही है, खाना खा रहे हैं, नेमत जा रही है, पेशाब पैखाना हो रहा है, नेमत आ रही है और जा रही है। उसे भूल करके ये तमन्ना करना कि हमें और आपको बुलंदी मिलेगी, या ये समझना कि सिर्फ दूसरे लोग पकड़े गए अज़ाब में हम बच जाएंगे, कोई बचने वाला नहीं। शायर कहता है पज़मुर्दगी गुल पे जब हंसने लगी कली, पज़मुर्दगी गुल पे जब फूल मुरझाने लगता है, कली हंसती है कि अब फूल का काम खत्म हो रहा है। तो खिज़ा क्या कहती है, खिज़ा क्या कहती है, पतझड़ का मौसम उसे क्या पैगाम देता है। पज़मुर्दगी गुल पे जब हंसने लगी कली, आवाज दी खिज़ा ने तू भी नजर में है। खिज़ा आवाज दे रही है आजमगढ़ वालों तुम लोग भी नजर में हो, मुनारी वालों तुम लोग भी नजर में हो, बखरा वालों तुम लोग भी नजर में हो, भादो वालों तुम लोग भी नजर में हो, गुरैनी वालों तुम लोग भी नजर में हो, पूर्णिया बिहार वालों तुम लोग भी नजर में हो। कोई
हमारी ताकत से, कोई हमारी पकड़ से निकल के जाने वाला नहीं। इन बतश रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत ही सख्त है। काबिल इसके की वो पकड़ा है। अल्लाह कहता है फलौला इज़ जाअहुम बासुना तज़र्रउ वलकिन क़सत क़ुलूबुहुम वज़य्यन लहुम अश-शैतान मा कानू यअमलून। जब मेरा अज़ाब आया, जब मेरी पकड़ आई, जब मैंने कहीं ज़लज़ला भेजा, जब मैंने कहीं तूफान भेजा, जब मैंने कहीं सैलाब भेजा, जब मैंने कहीं वबा भेजी, जब मैंने कहीं बला भेजी, फलौला इज़ जाअहुम बासुना तज़र्रउ, तो उन्हें चाहिए था वो गिरिया वो जारी करते, उन्हें चाहिए था वो मस्जिदों को आबाद करते, उन्हें चाहिए था वो इस्तिग़फ़ार का सहारा लेते, उन्हें चाहिए था वो अपने गुनाहों से तौबा करते, उन्हें चाहिए था वो अपने को दीन पे लाते, उन्हें चाहिए था वो अपनी आल औलाद को दीन और ईमान सिखाते, उन्हें चाहिए था अपनी आल औलाद से कहते बेटा कुरान पढ़ ले, बेटा नमाज पढ़ ले, बेटा दुरूद पढ़, बेटा इस्तिग़फ़ार पढ़, इसी में तेरी कामयाबी है। लेकिन हाय अफसोस, नौजवान तो एक तरफ रहे, हमारे नाना, हमारे दादा, हमारी नानी, हमारी दादी, हमारे बूढ़े, हमारे बड़े, हमारे गार्जियन, हमारे पेरेंट, इनका भी वही हाल है। कान में आले लगा लगा करके, जिनके पेट में आंत नहीं है, मुंह में दांत नहीं है और पैर कब्र में लटका है, वो भी चश्मा लगा करके अपनी नाती और पोती से कहते हैं ये सीरियल लगाओ, वो सीरियल लगाओ, वो फिल्म चलाओ, वो गाना चलाओ। ये हालत हमारे और आपकी है। क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं? ये तबाही और बर्बादी के सामान अपने हाथों से हमने इकट्ठे कर रखे हैं। ये अगर समझें कि हम पे कुछ नहीं होने वाला, ये खाम ख्याली है। यहाँ के नौजवानों, नौनारी वालों, बखरा वालों, मैं अल्फाज का जादू दिखाने नहीं आया हूँ, मैं कलाबाजियाँ दिखाने नहीं आया हूँ, मैं तुमसे इज्जत का सवाल करने नहीं आया हूँ, मैं तुमसे पैसे की भीख मांगने नहीं आया हूँ। ये सब मेरा रब मुझे देने वाला है। मैं तुमसे अपने दिल का दर्द कहने आया हूँ। तुम अपने आप को पहचानो, तुम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हो, तुम उसके रब की रुबूबियत का एतराफ करने वाले हो। पलटो उस तरफ जिस तरफ जा करके मुट्ठी भर सहाबा ने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया था, जिस तरफ जा करके खालिद इब्न वलीद ने 3000 का लश्कर लेकर के 1 लाख रोमियों से टक्कर लिया था और 9 तलवारें तोड़ी थी और जिस्म का कोई हिस्सा नहीं बचा था जिसमें जख्म न आया हो, फिर भी फतह मिली थी। काश कि हमारे और आपके अंदर भी अल्लाह की पहचान हो, उसका खौफ हो, उसका डर हो, उससे बुज़दिली निकले और हम भी मस्जिदों को आबाद करें, तो फिर से इंशाअल्लाह ताला हमारी रिफ़त होगी, हमारी बुलंदी होगी, हमारा एक मकाम होगा। और माँ और बहनों से कहूँगा, आप ही पहला मदरसा है, आप ही पहली एजुकेशन है, आप ही पहली तालीम गाह है, आप ही पहले तरबियत करने वाले हैं, आप ही इन्हें जो दूध पिलाते हैं और जो गदा देते हैं, उसी के जरिए से इनकी सोच बनती या बिगड़ती है। आप ही ने बिगाड़ा है, इसलिए आप समझ जाएं और दुआएं मांगें इनके लिए, अपनी जनरेशन के लिए, आने वाली आल औलाद के लिए। आल औलाद की इस्लाह में अल्लामा अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह अलैह ने लताइफुल मिनन वल अखलाक में लिखा है, आल औलाद को संवारने में दुआ से ज्यादा मुअस्सिर कोई हथियार नहीं। दुआ के लिए बाकी भी शर्त नहीं, दुआ के लिए उठ के बैठना भी शर्त नहीं, दुआ के लिए मस्जिद जाना भी शर्त नहीं। ये हमारे बड़े बूढ़े जो हमारे यंगस्टर को, हमारे नौजवानों को अक्सर कोसते रहते हैं, कोसना बंद कीजिए, बुरा भला कहना बंद कीजिए। इनके लिए आप गिड़गिड़ा के दुआएं मांगिए। जब आपकी बद्दुआ अल्लाह सुन लेता है जो धोखे से निकलती है, तो अगर रो के मांगेंगे तो अल्लाह क्यों नहीं सुनेगा। इसलिए हमारे बूढ़े भी अपने को संभालें, इंशाअल्लाह ताला कुछ ही दिनों में नक्शा बदल जाएगा। नौजवानों, तुमसे कहता हूँ 2 चीज की पाबंदी का मुझसे अहद कर लो। एक तो इंशाअल्लाह आज से कभी नमाज नहीं छूटेगी और दूसरे इंशाअल्लाह कभी तिलावत नहीं छूटेगी। चाहे एक सवा पढ़े, पढ़ना ना आता हो किसी से सीखो, और जब तक सीख रहे हो कुरान ले करके 10-15 मिनट 20 मिनट बैठे
रहा करो, क्योंकि कुरान का देखना भी इबादत है और उसके देखने से बीनाई मजबूत होती है, रोशनी तेज होती है। कितने लोग ऐसे गुजरे हैं जिनको डॉक्टर ने कह दिया था अब आपकी रोशनी सही नहीं होगी, अब आपकी रोशनी जो बची है वो भी चली जाएगी। उन्होंने एक काम किया, कुरान ले करके एक एक घंटा देखते रहे, हरी घासों पे चलते रहे, अपने वालिदैन का, बूढ़े माँ बाप का चेहरा देख करके 1000 उम्रे का मुफ्त में सवाब लेते रहे और नतीजा ये निकला उनकी गई हुई बीनाई वापस चली आई। इसलिए नौजवानों थोड़ा सा बदल लो, इंशाअल्लाह ताला सब कुछ बदल जाएगा। हयात बाकी, मुलाकात बाकी, बहुत सी बातें भी बाकी हैं, दिल का पूरा दर्द अभी बाकी है। फिर आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला और बातें करेंगे। अल्लाह हम सबको इस पे अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। दुरूद शरीफ पढ़ लें, दुआ करें।